प्रणाम एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है इंटरनेशनल योगा डे के दिन। आज हम इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेंगे, दोनों हाथों को इस तरह थाइस के ऊपर, पाम्स फेसिंग अपवर्ड। इन्वोकेशन प्रेयर करेंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन, breathe out, inhale and exhale out, inhale and exhale out। दोनों हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों हाथों को धीरे से रब करेंगे। पाम्स को अपनी आंखों पे लगाएंगे and slowly and gently open your eyes with a smile on your face. Namaste। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं some loosening practices के साथ, ताकि हमारे जो जॉइंट्स है वो थोड़े लूज हो सके और हम आसनास के लिए प्रिपेयर हो सके। तो सबसे पहले ताड़ासन समस्थिति में आएंगे हम। अब समस्थिति से हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से वेस्ट पे रखेंगे, हल्का सा पैरों के बीच में आप गैप कर सकते हैं। ये या तो बैठ के या फिर खड़े होके भी कर सकते हैं। बोथ वेज कंफर्टेबल, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ स्लोली इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड, चिन टू द ग्राउंड। Inhale, go back, exhale, down 3 times. अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड इस तरह से बेंड करेंगे। अगेन कम टू द सेंटर, लेफ्ट साइड बेंड, सेंटर 3 टाइम्स करेंगे। सेंटर देखेंगे, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सेंटर देखेंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट 3 टाइम्स। अब नेक रोटेशन करेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में अवॉइड करेंगे। एल्डरलीज जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा हल्का हल्का करेंगे। अपोजिट ध्यान रखेंगे, हम पूरा नहीं कर रहे हैं। अब पीछे की तरफ हाफ। अब वापस से समस्थिति में आएंगे। यहां से हम शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। सबसे पहले शोल्डर स्ट्रेच, दोनों हैंड्स को इस तरह से अपने शोल्डर के ऊपर लेके आना है। इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन 3 टाइम्स। कंटिन्यू। यहीं पे हैंड रखेंगे, यहां से शोल्डर रोटेशंस करेंगे। स्कंद चक्र आसन स्पॉन्डिलाइसिस के लिए बहुत अच्छा है। 1, एल्बोस को भी टच करेंगे। 2, 3, अब रिवर्स करेंगे। 4, 5, 6। रिमूव योर हैंड, कम बैक टू समस्थिति। यहां से हम ट्रंक मूवमेंट करेंगे। लेग, कीप योर लेग्स अपार्ट, लेग्स के बीच में हल्का सा डिस्टेंस, 2 to 3 feet गैप। नाउ लिफ्ट योर हैंड्स अप to the shoulder level। Now सबसे पहले हम राइट साइड टर्न करेंगे
हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर को टच करेगा और जो लेफ्ट राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड वेस्ट पे जाएगा एंड वी विल ट्विस्ट टू द राइट साइड एंड लुक एट द बैक. अगेन कम अप, इनहेल, राइट हैंड लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड राइट साइड के वेस्ट पे एंड लुक टू द लेफ्ट साइड. कंटिन्यू 3 times. Very good. Now slowly bring your hand down, come back to Samasthiti. Now we will do leg knee movements. So knee movements के लिए हल्का सा पैरों में 1-2 इंचेस का डिफरेंस. उसके बाद bring your arms up to the shoulder length. Hands would be facing downward. Okay, take a deep breath in. Exhale and squat down little as if आप बैठे हो किसी चेयर पे. Again inhale and come up. Exhale and go down. One more time. Inhale and exhale and go down. Inhale, come up. Bring your hand down and relax in Samasthiti. So हम रेडी है आसनास प्रैक्टिस के लिए. सबसे पहले हम समस्थिति में आएंगे. Completely straight. उसके बाद दोनों फीट में 2 इंचेस का गैप. नाउ स्लोली आज हम करेंगे ताड़ आसन, द पाम ट्री पोज. तो सबसे पहले ताड़ मतलब होता है पाम ट्री या फिर माउंटेन, उसी की तरह इरेक्ट होना है. हैंड्स अप फेसिंग अपवर्ड. दोनों हैंड्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे. इनहेल करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन. एक्सहेल करते हुए आप दोनों टोज पे खड़ा होना है. 10 to 30 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे एंड स्लोली कम डाउन. इसी तरह हम 1 टाइम ही करेंगे. अगर किसी के आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है या वर्टिगो या वैरिकोज वेन है तो वो सिर्फ इसी तरह बिना टोज पे खड़े हुए बस इस तरह कर सकते हैं. ये आसन बहुत अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए, पोस्चर करेक्ट करने के लिए. तो अब हमारा वापस से हम आएंगे समस्थिति में. टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लेंगे. नेक्स्ट आसन के लिए रेडी होंगे, वो है वृक्ष आसन, द ट्री पोज. तो हमें यहाँ पे ट्री की तरह स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस मिलेगा वृक्षासन में. तो मेक श्योर सबसे पहले हम अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के पेरिनियम एरिया तक लेके आएंगे और हाथ हमारा होगा नमस्कार मुद्रा में. इस तरह भी या इस तरह भी रख सकते हैं. 10 to 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड स्लोली एक्सहेल एंड गो डाउन. बैलेंस अलर्टनेस के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. इसी तरह हम लेफ्ट साइड भी कंटिन्यू करेंगे. ध्यान रखिएगा कि जिनके आर्थराइटिस है या वर्टिगो का इशू है वो प्लीज अवॉइड करें. लेफ्ट साइड से 10 to 30 सेकेंड्स होल्ड. एक जगह पे देखिए, कंसंट्रेट ऑन वन पॉइंट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. Now slowly exhale and go down. अब करेंगे हम पादहस्त आसन. उससे पहले समस्थिति में आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे. 2 से 3 इंच का पैरों के बीच में गैप करेंगे हल्का सा. पादहस्त आसन में हम अपने हैंड्स को अपने लेग से फुट से टच करें. ये बहुत ही अच्छा आसन है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करता है. इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करने में हेल्प करता है. बट याद रखिएगा कि जिन लोगों की कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह या इन्फ्लेमेशन है, कार्डियक इश्यूज है, वर्टिगो है या हर्निया वगैरह है, वो प्लीज़ अवॉइड करेंगे. हर्निया, अल्सर वगैरह वो सब प्लीज़ अवॉइड करेंगे. तो सबसे पहले दोनों हैंड्स को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन,
एक्सेल करते हुए लंबर रीजन से नीचे जाएंगे, फीट को टच करने की कोशिश करेंगे। नीज ना बेंड हो। अगर यहाँ तक हाथ नहीं जा रहा है, आप नीज को भी पकड़ सकते हैं या जितना दूर तक जाएगा उतना आप कैच कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 to 30 सेकेंड। सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। नाउ इनहेल एंड कम अप। रिलीज, कम बैक टू समस्थिति। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रेडी होंगे हमारे नेक्स्ट आसन के लिए, वो है अर्धचक्र आसन, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग। सो अगेन थोड़ा सा गैप, 2 to 3 इंचेस का गैप हमारे लेग्स में, फीट अपार्ट। सो अर्धचक्र आसन में याद रखिएगा कि ये भी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। स्पाइनल नर्व्स में अगर कोई कंजेशन वगैरह है वो रिमूव करता है। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। बट अगेन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है पीछे जाने से, प्लीज़ अवॉइड दिस आसना। तो सबसे पहले दोनों हैंड को इस तरह से वेस्ट पे रखेंगे। ब्रीद इन एंड गो टू अर्धचक्र आसना, जितना बैक में जा सके। हाफ फील पोज है। होल्ड इट फॉर 10 to 30 seconds and slowly come up and exhale out. अर्धचक्र आसन वो लोग अवॉइड करेंगे जिनको स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर चक्कर आते हैं। सो नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। उससे पहले समस्थिति में आएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप दोनों पैरों के बीच में अच्छा खासा गैप करेंगे, शोल्डर विड्थ गैप। We will start with the right side. So right side जिस तरफ है उसी तरफ हम अपने लेग को टर्न करेंगे। Okay? So now slowly inhale and go up. Exhale करते हुए हैंड्स को राइट लेग के पीछे लेके आना है। जितना हैंड जाएगा उतना, एंड लुक अप टू द लेफ्ट हैंड। होल्ड इट फॉर 10 to 30 सेकेंड। अगर हैंड इतना नहीं जा रहा है तो आप नी में भी रख सकते हैं। इसे ट्रायंगल पोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है हमारे ट्रंक्स, हैंड और लेग्स के बीच में। लुक अप, स्लोली कम अप। इसी तरह से हैंड्स डाउन, लेफ्ट साइड करेंगे, लेग को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड। ये याद रखेंगे कि जिनके स्लिप डिस्क वगैरह का इशू है, हाइपरटेंशन का इशू है, वर्टिगो है, वो अवॉइड करेंगे इन आसना को। नाउ स्लोली आर्थराइटिस में भी आप अवॉइड करेंगे, साइटिका के केसेस में भी अवॉइड करेंगे ये आसन। नाउ लिफ्ट योर हैंड्स अप लाइक दिस। वापस से हम लेफ्ट साइड जाएंगे। एक्सहेल एंड गो डाउन, लुक अप टू द राइट हैंड। Very good for improving the flexibility. Hold it for 10 to 30 seconds and slowly come up. Keep your hands down, feet together and relax in Samasthiti. सबसे पहले हम आएंगे दंडासन में। इस तरह से spine straight, दोनों feet together, hands near your thighs or your hips. सबसे पहला आसन करेंगे हम सीटेड में बद्ध कोण आसन। उसके लिए दोनों फीट को इस तरह से मिलाएंगे। अपने हाथों से इंटरलॉक करेंगे फीट के पास एंड बी हिल, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आप फ्लैप भी कर सकते हैं इस तरह, इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए डाउन, या फिर आप सिंपली इस तरह भी बैठ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, डिस्कम्फर्ट में बहुत अच्छा है। याद रखेंगे कि आर्थराइटिस और साइटिका अगर किसी के है तो वो अवॉइड करेंगे ये आसन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन है। उससे पहले हम करेंगे दंडा। वापस से दंडासन में आएंगे।
अब दोनों पैरों को इस तरह साथ में ले जाकर अपने हील्स पे बैठेंगे। वज्र आसन। वज्रासन दिखने में बहुत इजी है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है डाइजेशन के लिए। दोनों हाथ रहेंगे इस तरह से नीज के ऊपर। कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। नेक्स्ट आसन हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम अपने नीज पे खड़े हो जाए। अगर किसी के नी पेन है प्लीज अवॉइड करेंगे। हर्निया, एब्डोमिनल पेन, कोई टाइप की इंजरी, आर्थराइटिस, इस सब में हम अवॉइड करेंगे। वर्टिगो में भी हम अवॉइड करेंगे। इसमें हम करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। तो दोनों हैंड जो है हमारा वेस्ट पे इस तरह से जाएगा। इनहेल करते हुए हम हाफ इस तरह से पीछे की तरफ बेंड करेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है बैक बेंडिंग के लिए भी। चेस्ट ओपनिंग आसन है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। स्लोली कम अप, एक्सेल आउट। अब इसके बाद हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। तो उसके लिए हम जिनसे नहीं होगा वो अवॉइड करेंगे, सिर्फ अर्ध उष्ट्रासन में जाएंगे। और जिनसे हो सकता है वो ट्राई करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हैंड को अपने फीट के ऊपर इस तरह से रखना है अर्ध उष्ट्रासन में। स्लोली कम अप। बैक के लिए, नेक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ओके, यहाँ से हम शशांक आसन में जाएंगे रेस्ट करने के लिए। हिल्स टच रहेंगे। दोनों जो लेग्स हैं, दोनों जो नीज है उसमें थोड़ा सा गैप। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए उष्ट्रासन में हैंड्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच हो सके। शशांक आसन रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। नी प्रॉब्लम है तो प्लीज अवॉइड करें। कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल एंड स्लोली कम अप, जॉइन योर लेग्स टुगेदर। यहाँ से हम इसी पोजीशन में रहेंगे, वज्रासन की ही पोजीशन में रहेंगे। यहाँ से हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन, यानी कि स्ट्रेच्ड फ्रॉग पोज। तो इसमें क्या करना है, हमें लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है और हम अपनी हील्स को बस जो पीछे की जो एंकल्स है उसको ज्वाइन रखना है। अब यहाँ से हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। सबसे पहले राइट हैंड जो है वो हमारे लेफ्ट शोल्डर जॉइंट पे इस तरह से आएगा, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे। उसके बाद लेफ्ट हैंड जो है वो राइट शोल्डर ब्लेड पे इस तरह से हम आसन करेंगे। इस तरह से आप बैक से भी देख सकते हैं। हील्स टच रहेंगी। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर ब्लेड, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर ब्लेड, स्पाइन स्ट्रेट, उत्तान मंडूक आसन। नाउ स्लोली रिलीज योर लेफ्ट हैंड फर्स्ट, फिर राइट हैंड एंड कम बैक टू वज्रासन। अब वज्रासन से हम दंडासन में आएंगे। दोनों लेग्स को रिलैक्स, कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। उत्तान मंडूकासन वो लोग नहीं करेंगे जिनके आर्थराइटिस वगैरह का इशू है या कोई नी इशू है या फिर एक्यूट अगर बहुत ज़्यादा बैक में पेन है तो वो अवॉइड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्र आसन। तो वक्र आसन है स्पाइनल ट्विस्ट पोज। ये याद रखेंगे कि पीरियड्स में हमें ये अवॉइड करना है। और किसी के अगर बैक पेन है सीवियर या फिर स्पाइनल डिस्क कोई भी इशू है या कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह है वो अवॉइड करेंगे। दंडासन से हम जो हमारा राइट लेग है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग के नी के पास लेके आएंगे। अब जो हमारा राइट हैंड है वो हम इस तरह से राइट लेग की फीट को टच करेंगे और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा और हम लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए।
बैक एक के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक पेन वगैरह के लिए। पीरियड्स में अवॉइड करेंगे। स्लिप डिस्क वगैरह के अगर किसी को इश्यू है सो प्लीज़ अवॉइड। इसी तरह हम करेंगे। रिलीज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आगे, रिलीज योर लेग। अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से हम ट्राई करेंगे। लेफ्ट लेग राइट लेग के नी के पास। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो आएगा, लेफ्ट फीट को पकड़ेंगे और राइट साइड हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा है। राइट साइड ट्विस्ट एंड बी हियर। होल्ड इट फॉर 10 to 30 seconds. नाउ स्लोली अपने लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को, लेग्स को रिलीज करेंगे, वापस दंडासन में आएंगे। यहाँ से हम वज्रासन में वापस से जाएंगे और वज्रासन से हम मकर आसन में आएंगे। मकर आसन में दोनों हैंड के ऊपर हम इस तरह से चिन रखेंगे, हेड भी रख सकते हैं या चिन भी रख सकते हैं। हल्का सा पैरों के बीच में गैप and just relax in Makarasana. It's a relaxation posture. So just be here. Keep breathing in and out. अब यहाँ से हम भुजंगासन में आएंगे। तो दोनों हैंड हम अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। इनहेल करते हुए अप। किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन है तो वो अवॉइड करेंगे। जस्ट ओपनिंग आसना है। एक्सेल एंड कम डाउन। अगर कोई इतना नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, तो हम एल्बोज को इस तरह से रखेंगे और ऊपर देखेंगे। इनहेल करते हुए सरल भुजंगासना। इसमें एल्बोज हमारी यहीं पे रहेंगी मैट पे। रिलैक्स, कम अगेन टू मकरासना। यहाँ से हम करेंगे शलभासना। दोनों हैंड्स को फीस्ट बना के हम थाइस के नीचे रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अप। Hold it for 10 to 30 seconds and slowly go down. Relax again in Makarasana. अब यहाँ से हम राइट साइड टर्न करेंगे, शवासन की पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा सेतु बंधासना। उसके लिए दोनों नीज को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अपने हैंड से एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे पहले लोअर बॉडी उठाएंगे, उसके बाद अपर बॉडी। ध्यान रखेंगे कि नेक और शोल्डर ग्राउंड पे ही रहेगा। बहुत अच्छा है बैक के लिए। धीरे से स्लोली अपर बॉडी डाउन, फिर लोअर बॉडी एंड रिलैक्स। टेक डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अल्सर हर्निया में हम कोशिश करेंगे कि हम ना करें इस आसन को। डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह रिलीफ करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये बहुत ही थेराप्यूटिक आसना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे, वो है उत्तान पादासना। उत्तान पादासन में हम अपने लेग्स को 30 डिग्री उठाएंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे फॉर 10 to 30 सेकेंड। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन and raise your legs to 30 degree and hold. Keep breathing in and out. किसी के abdominal surgery या हर्निया वगैरह का इश्यू है तो प्लीज अवॉइड करेंगे इस आसन को। Slowly come down and exhale out. Take deep breath in and out
एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कोर वर्कआउट होता है इसमें। अब करेंगे अर्ध हल आसना, हाफ ब्लो पोज। उसके लिए हम अपने लेग को 90 डिग्री उठाएंगे। अगेन किसी के एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह है, किसी के सीवियर बैक पेन इश्यूज वगैरह हैं, वो प्लीज अवॉइड करें। स्लिप डिस्क वगैरह की इशू में भी हम अवॉइड करेंगे। सो इनहेल करते हुए 90 डिग्री के एंगल पे हम अपने लेग्स को उठाएंगे। हैंड्स हमारा ग्राउंड पे ही रहेगा, हमारे थाइज के और हिप्स के पास। होल्ड करेंगे 10 to 30 सेकेंड। धीरे से गो डाउन एंड रिलैक्स। टेक डीप ब्रेथ इन एंड आउट। ये भी एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे मणिपुरा चक्रा के लिए यानी कि नेवल चक्रा के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। नेक्स्ट करेंगे हम विंड रिलीविंग पोज यानी कि पवन मुक्तासना। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे अपने हैंड से और अपने नीज को चेस्ट के पास लेके आएंगे और स्लोली ऊपर उठेंगे। होल्ड करेंगे, चिन को नीज के पास लाएंगे। 10 to 30 second hold and then slowly go down. गैस्ट्रिक इशू, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू है, उसमें बहुत आराम मिलता है इसमें। रिलीज योर लेग्स। बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, टोन्स द बैक मसल्स कंप्लीटली। अगेन एब्डोमेन का कोई भी इशू है, एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह, सीवियर बैक पेन, वो प्लीज इस आसन को अवॉइड करें। इनफैक्ट हर्निया, वर्टिको वगैरह में भी हम ये अवॉइड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे हम सबका फेवरेट शव आसना। सो हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी, palms facing upward, toes apart, eyes closed, nose pointing to the ceiling. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Inhale and exhale out completely. अपने बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, बॉडी और माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। सारी अवेयरनेस हमारी ब्रेथ की तरफ होगी। Each incoming breath is energizing our body and each outgoing breath is relaxing our body and mind. धीरे से राइट साइड टर्न करेंगे और बैठेंगे। तो हम सब अब प्राणायाम के लिए रेडी हैं। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथ को इस तरह से अपने नीज के ऊपर रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इनहेलेशन पैसिव करते हैं, एक्सहेलेशन एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सहेल करने के टाइम हम अपने एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे। 20 to 30 टाइम्स हम ट्राई करेंगे। इनहेलेशन अपने आप होती रहेगी, उसकी चिंता ना करें। याद रखेंगे जिनको बीपी हाई इश्यूज, हाई बीपी है या कार्डिक इश्यूज वगैरह है, वर्टिगो है, अल्सर है या पीरियड्स में भी हम ये ट्राई नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लें, एक्सहेल करते हुए स्टार्ट। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे 20 to 30 राउंड एंड देन स्लोली रिलीज। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर टेक अ डीप ब्रेथ इन, relax yourself, take a deep breath in and breathe out. तो कपालभाति
फ्रंटल साइनस कंजेशंस के लिए बहुत अच्छा है। अपने आपके फेस में एक ग्लो आ जाता है जब हम रोज़ कपालभाति ट्राई करते हैं, नेचुरल फेस योगा कह सकते हैं हम इसे। और इनफैक्ट कफ एंड कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो होगा चिन्ह मुद्रा में इस तरह से, यानी कि थंब और इंडेक्स फिंगर को इस तरह ज्वाइन करके रखेंगे। और जो हमारा राइट हैंड है वो नासिका दृष्टि मुद्रा यानी कि विष्णु मुद्रा, जो तो हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम फोल्ड करेंगे। हम अपने थंब को और रिंग फिंगर को यूज करेंगे प्राणायाम करने के लिए। तो सबसे पहले हम राइट अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, एक्सहेल करेंगे राइट साइड से, इनहेल राइट, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट। ये 1 राउंड है। इसी तरह हम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale from left. Let us continue at our own pace. स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है, वाइटैलिटी इंक्रीज करता है, कफ में भी बहुत अच्छा है ये। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हमें अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर करना चाहिए। स्लोली रिलीज योर हैंड्स, चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जो हमारा थंब है दोनों हाथ का वो हम ईयर्स के ऊपर रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी की ईयर इन्फेक्शन है तो वो अवॉइड करेंगे। और जो बाकी की उंगलियां है या तो हम अपनी आंखों पे रख सकते हैं या फिर सन्मुखी मुद्रा में इस तरह से, आईज नोज से ऊपर और माउथ के नीचे सन्मुखी मुद्रा में। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपली अपने आईज के ऊपर चारों उंगलियों को रख सकते हैं। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और भ्रामरी प्राणायाम में भंवरा जो होता है, ब्लैक बी, उसकी तरह हमें भंवरे की तरह थ्रोट से आवाज निकालने की कोशिश करनी है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए थ्रोट से आवाज निकालिए, ये याद रखेंगे। तो आइए 5 टाइम्स हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है एंगर, एंजाइटी या इरिटेबिलिटी वगैरह। हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेट अस स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ इन वंस अगेन, इसी तरह 5 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से या तो ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या फिर ध्यान मुद्रा में रखेंगे। ध्यान मुद्रा में लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हैंड एक दूसरे के ऊपर नेवल से नीचे रखेंगे। आंखें बंद, थोड़ी देर इसी तरह रहेंगे। क्लोज योर आइज, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे और ध्यान लगाएंगे हम अपने आईब्रो सेंटर पे, यानी कि आज्ञा चक्र पे। पाँच मिनट इसी तरह से अपनी सांसों पे पूरा ध्यान होगा और अपने आईब्रो सेंटर पे।
बॉडी और माइंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शांति शांति शांति। रब योर पाम्स। धीरे से आंखों पे लगाएंगे और स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। इसी के साथ हमारा 21 डेज प्रोग्राम खत्म हुआ। वापस से मैं आती रहूंगी नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। प्रणाम।